हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज उसकी 9वीं क्लास है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? दादा भाई नेरोजी को दी गई। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को। और भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को किसने कहा था? वैलेंटिनो शिरोल ने कहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नेरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कल्पक्कन, जो कालीकट से पोयानूर तक किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दूसरे सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। मध्यकालीन विद्वान लेखक ने कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने दिया। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? वर्ष 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? उड़ीसा का अकाल काल, जो 1866 ईस्वी में हुआ था। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? क्रैक मॉरिस थे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को श्रीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर ना चुकाया, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजाति और कामगारों, किसान, व्यापारी और कुछ मुस्लिम समुदाय आदि के समर्थन प्राप्त हुए। ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिवेशन योजनाएं एवं प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उसमें गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। चार्टर एक्ट 1813 में लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में उस समय वायसराय गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिंग थे। चार्टर एक्ट 1833 में उस समय भी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। चार्टर एक्ट 1853 में हुआ जिसके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 उस समय गवर्नर जनरल लेंस हाउन थे।
डाउन थे, सॉरी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, उस समय गवर्नर जनरल लैंस डाउन थे। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 में हुआ, उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में हुआ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। साइमन कमीशन 1927 में आया, उसमें गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड इरविन था। शारदा एक्ट 1930 में हुआ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। भारत शासन अधिनियम 1935 के समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वेलिंगटन था। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में हुआ, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथिंगो था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में हुआ, उस समय गवर्नर जनरल लिन लिथगो था। बेबेल योजना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल था। माउंट बेटन योजना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ही थे। उसी समय भारत का विभाजन हुआ था। प्रमुख नारे, नारा उससे संबंधित व्यक्ति ने, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। करो या मरो, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने यह नारा दिया था। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियाँ, उपाधि किनको दिया गया और उपाधि किसने दिया था। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने दिया। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया। राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। जगत गुरु की उपाधि हरि विजय सूरी को अकबर के द्वारा दिया गया। कंठाभरण बानी तानसेन को अकबर के द्वारा दिया गया था। कायदे आज़म की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया। अर्धनंत फ़कीर की उपाधि महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय दिया गया था। पुस्तक एवं उनके लेखक, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। वंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल हैं। इंडियन होम रूल तथा हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त हैं। नेशन इन मेकिंग, इनके रचयिता सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब की पुस्तक के लेखक भगवती चरण वोहरा हैं। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इसके लेखक विजया लक्ष्मी पंडित हैं। इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक अलेक्जेंडर डफ हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक विनायक दामोदर दास सावरकर हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया।
नेशंस वॉयस राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया। गैदरिंग स्टॉर्म लैपियरे कलिंग्स के द्वारा लिखा गया। एसेज ऑफ गीता अरविंद घोष ने लिखा है। नील दर्पण नाटक जो है वह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल हैं। इंडियन फिलॉसफी के लेखक डॉक्टर राधा कृष्णन हैं। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। इंडिया ए नेशन के लेखक एनी बेसेंट हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त हैं। इंडिया रेनेसां के लेखक C.F. एंड्रयूस हैं। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इंडियन डायरी के लेखक E.S. मॉन्टेग्यू हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।